हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस। सो ये अपना सेकेंड लेक्चर है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ रिटन बाय विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है पतंजलि। एक्चुअली पतंजलि एक संस्कृत राइटर थे। ये एक संस्कृत राइटर थे। इनके द्वारा बुक जो लिखा गया था उसका नाम है योग सूत्र। योग सूत्र इनके द्वारा जो बुक लिखा गया था उसका नाम है योग सूत्र। इसका जो राइट आंसर है सो अपना पंचतंत्र होगा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया था और ये एक संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया बुक था। संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया बुक था। सी और डी, गोदान और गबन जो है सो ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया था बुक है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया बुक गबन एंड गोदान। मुंशी प्रेमचंद ने और भी बहुत सारे बुक लिखे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट है कफन। ये मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, सो प्लीज। सेकंड है पूस की रात। पूस की रात। थर्ड है ईदगाह। फोर्थ नमक का दारोगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है मुंशी प्रेमचंद द्वारा। एंड लास्ट वन ठाकुर का कुआं। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, सो प्लीज इसको ध्यान में रखना। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंटेम्पोररी पेंटर हु मेड ए सीरीज ऑफ पेंटिंग ऑन गांधी जी वॉज। वह समकालीन चित्रकार जिसने गांधी जी पर चित्रों का श्रृंखला बनाई थी। तो इसका अपना राइट आंसर होगा अतुल डोलिया। इन्होंने ही गांधी जी पे जितने भी पेंटिंग थे वो अतुल डोलिया साहब ने ही बनाया था। अब ये अपना फर्स्ट ऑप्शन है इसमें अवनींद्रनाथ टैगोर। एक्चुअली ये नेफ्यू थे रविंद्रनाथ टैगोर के। रविंद्रनाथ टैगोर के नेफ्यू थे अवनींद्रनाथ टैगोर, नेफ्यू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ये एक पेंटर थे। इनका प्रोफेशन क्या था? पेंटर। इन्होंने कौन सी पेंटिंग बनाई? भारत माता की, जो हम लोग पेंटिंग देखते हैं ना, भारत माता की पेंटिंग, सो अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही बनाया था भारत माता की पेंटिंग। और ये उन्होंने कौन से ईयर में बनाया था? तो 1905 ईस्वी में भारत माता की पेंटिंग बनाई थी उन्होंने। अब ये सेकंड ऑप्शन अपना है राजा रवि वर्मा। ये एक इंडियन पेंटर थे और इनका जन्म बॉर्न हुआ था सो केरला में हुआ था। केरला में बॉर्न हुआ था। इनको चित्रकला का राजकुमार कहा जाता है। चित्रकला का राजकुमार। एक एम.एफ. हुसैन साहब हैं। एम.एफ. हुसैन साहब वो भी इंडियन पेंटर हैं। एम.एफ. हुसैन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। उनको भारत का पिकासो कहा जाता है। भारत का पिकासो एम.एफ. हुसैन साहब को कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर देंगे। सो थर्ड क्वेश्चन है अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेशनल पार्क ऑफ असम। तो इनमें से कौन सा असम का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो इसका राइट जो आंसर है सो पेंच है। एक्चुअली पेंच एक टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। और ये कौन से स्टेट में है? ये एमपी में है। एक्चुअली टोटल
आसाम में जो टोटल नेशनल पार्क हैं वो 10 नेशनल पार्क हैं, 10 नेशनल पार्क हैं टोटल आसाम में। 3 ये हो गया, और जो 2-3 इम्पोर्टेंट है वो अब हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। एक काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा, ये वन हॉर्न रैनो के लिए फेमस है। रैनो एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा। सेकंड, मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। थर्ड वन, नामदाफा नेशनल पार्क, नामदाफा। एक्चुअली ये बहुत रिपीटेटिव है, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आता रहता है। एंड एक है मोलुंग नेशनल पार्क, मोलुंग नेशनल पार्क। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप इन इंडिया इज, यानी भारत में सर्वाधिक खेती की जाने वाली फसल कौन सी है? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा फसल खेती की जाती है वो है राइस, चावल। और वो भी इंडिया में बिगेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है? बिगेस्ट प्रोड्यूसर राइस का, बिगेस्ट प्रोड्यूसर, तो ये अपना बिगेस्ट प्रोड्यूसर जो है वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल। ए सी ऑप्शन है अपना वीट का बिगेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है? वीट का बिगेस्ट प्रोड्यूसर है यूपी, उत्तर प्रदेश। एंड शुगर केन का पहले यूपी था, बट अभी जो है सो महाराष्ट्र हो चुका है, महाराष्ट्र। सो ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मसाई मारा नेशनल रिजर्व इज लोकेटेड इन विच कंट्री? मसाई मारा राष्ट्रीय रिजर्व किस देश में स्थित है? तो इसका जो आंसर है अपना केनिया होगा, ए। एक्चुअली मसाई जो है इसे एक ट्राइब भी है, तो इससे भी हम कोरिलेट कर सकते हैं। मसाई एक ट्राइब है जो कि केनिया में ही पाया जाता है, तो यहाँ से भी हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। केनिया का कैपिटल क्या है? केनिया का कैपिटल है नैरोबी। नैरोबी। साउथ अफ्रीका का जो कैपिटल है, 3 कैपिटल है इसका, टोटल 3 कैपिटल, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, देन लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी, तीनों कैपिटल इसका अलग अलग है। तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो प्रिटोरिया है। ये कैपिटल एंड कंट्री से बहुत ही क्वेश्चन आता है रेलवे में, सो हम लोग इसलिए इस पे फोकस कर रहे हैं। लेजिस्लेटिव कैपिटल क्या है इसका? लेजिस्लेटिव कैपिटल है केपटाउन। एंड जुडिशरी कैपिटल क्या है? ब्लोमफोंटेन। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल इन लोग को पता ही होगा, कैनबरा। बट ऑस्ट्रेलिया का जो बिगेस्ट सिटी है ना, ऑस्ट्रेलिया का बिगेस्ट सिटी कौन सा है? तो वो है सिडनी। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इस सिटी में ही है, सिडनी। ना सोमालिया जो कि हम लोग को पता होगा, एक ये लोग पैरेटेड करते हैं, मतलब इसका कैपिटल है मोगादिशु। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया दैट डज नॉट फ्लो इनटू द सी, भारत की सबसे लंबी नदी जो समुद्र में नहीं गिरती है वह है? तो इसका जो आंसर है सो यमुना होगा, सी। ये इंडिया का बिगेस्ट रिवर है जो कि कोई भी सी में डज नॉट फ्लो इन एनी ऑफ द सी। एक्चुअली इंडिया का बिगेस्ट रिवर जो है सो गंगा है। इसका लेंथ कितना है जो इंडिया में है?
2525 किलोमीटर इंडिया में। और इसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करता है, और बांग्लादेश में इसको किस नाम से जानते हैं? पद्मा नाम से, पद्मा नाम से। बाद में बांग्लादेश में फिर जाके ब्रह्मपुत्रा में मिलता है, फिर वहाँ से जमुना बना के ये अपना बे ऑफ बंगाल में फ्लो होता है। उसके बाद एक वैगई रिवर है, ये इंडिया का जो सदर्न मोस्ट रिवर है सो वैगई रिवर है, सदर्न मोस्ट रिवर ऑफ इंडिया, सदर्न मोस्ट रिवर ऑफ इंडिया, सदर्न मोस्ट रिवर ऑफ इंडिया, रिवर ऑफ इंडिया। ये कौन से स्टेट में है? तो ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ गैलीलियन मून ऑफ जुपिटर इज फाउंड। एक्चुअली गैलीलियो ने जुपिटर के मून का खोज किया था, तो बृहस्पति के गैलीलियन चंद्रमा की कुल संख्या कितनी पाई जाती है? ये क्वेश्चन आया था अपने एनटीपीसी में, 2016 के एनटीपीसी में आया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ सी होगा, 4। गैलीलियो ने टोटल 4 जुपिटर ऑफ मून डिस्कवर किया था। उसका नाम क्या है और ये कब डिस्कवर किया था? तो इन्होंने 1610 में डिस्कवर किया था, 1610 में। ईयर याद रखेंगे। और वो 4 कौन कौन सा है? पहला है लो, LO, लो। सेकेंड कौन सा है? सेकेंड है यूरोपा, यूरोपा। नाम याद रखेंगे क्योंकि ये नेम अब रिपीट हो सकता है। गैनीमेड, गैनीमेड जो कि जुपिटर का सबसे बड़ा सैटेलाइट है, मून है गैनीमेड, वो भी गैलीलियो ने ही खोजा था, गैनीमेड। एंड फोर्थ वन है अपना कैलिस्टो, कैलिस्टो। थोड़ा जुपिटर पे बात करते हैं। जुपिटर का अभी राइट नाउ कितना टोटल मून है? तो इसका टोटल मून है 95, जो कि 95 टोटल मून है, जो कि IAU के द्वारा IAU के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। IAU क्या है? रिकॉग्नाइज्ड है। IAU दैट मीन्स इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, IAU। Now move to next question. India's longest train run between which route? भारत की सबसे लंबी ट्रेन किस रूट के बीच चलती है? तो इसका राइट आंसर होगा अपना बी, डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ जो कि आसाम में पड़ता है, आसाम में डिब्रूगढ़। तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। और ये कौन सा ट्रेन रन करता है? इस ट्रेन का क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस। इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ अप्रॉक्स जो है ना सो अपना 4218 किलोमीटर है। इसका लेंथ जो है, ये रूट का लेंथ सो अप्रॉक्स 42 यानी 4218 किलोमीटर है। कालका अपना ये एक ऑप्शन है इसमें, कालका शिमला एक्सप्रेस। ये 1898 में स्टार्ट किया गया था, 1898 में। और अगर क्वेश्चन है जो वर्ल्ड्स बिगेस्ट या बिगेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ट्रेन ट्रैक, तो वर्ल्ड में कौन सा नंबर 1 पे है? तो वर्ल्ड में जो सबसे नंबर 1 पे है वो है अपना ट्रांस साइबेरियन रेलवे।
और ये कौन से कंट्री में है, तो ये रसिया में है, रसिया में है। और ये मॉस्को टू, रसिया का जो कैपिटल है मॉस्को टू व्लादिवोस्तोक ये रूट है। एक्चुअली व्लादिवोस्तोक क्या है, ये रसिया का ना फार ईस्ट रीजन है, फार ईस्ट रीजन रसिया का फार ईस्ट रीजन कौन सा, व्लादिवोस्तोक। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चिपको मूवमेंट बिगेन फ्रॉम विच स्टेट? चिपको आंदोलन किस राज्य से स्टार्ट हुआ था? तो इसका राइट आंसर है अपना उत्तराखंड। चिपको मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था अपना 1973 में, 1973 में चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और ये किसने स्टार्ट किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा एंड एक और नाम था चांदी प्रसाद भट्ट स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा एंड चांदी प्रसाद भट्ट। ऐसे ही एक मूवमेंट था अपिको मूवमेंट। ये कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो ये कर्नाटका के वेस्टर्न घाट में स्टार्ट हुआ था। कर्नाटका वेस्टर्न घाट में स्टार्ट हुआ था। अब दोनों जो है सेम एक ही टाइप का मूवमेंट है। दोनों मूवमेंट क्या है? तो फॉरेस्ट कंजर्वेटरी मूवमेंट है, अपिको मूवमेंट। ये मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था? तो ये 1983 में स्टार्ट हुआ था। 1983 में स्टार्ट हुआ था अपिको मूवमेंट। Now move to next question. The value of gold is determined at which place? यानी सोने का मूल्य किस स्थान पर निर्धारित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है लंदन। एक्चुअली लंदन में एक लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन करके है, लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन। तो ये एक एसोसिएशन है जो कि गोल्ड का प्राइस डिसाइड करता है। और ये ना दिन में 2 बार डिसाइड करते हैं गोल्ड का प्राइस। एक 10:30 AM GMT और एक ना रात को अपना 3 PM दोपहर को GMT। तो ये 2 बार डिसाइड करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड में जो है सो गोल्ड का प्राइस डिटरमाइंड होता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है? तो इसका जो राइट आंसर है अपना 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक्चुअली इसका एक फार्मूला है। क्या है? फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाय 180 इक्वल टू C बाय यानी सेंटीग्रेड बाय 100। तो इस फॉर्मूले से फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड में जो रिलेशन है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। और एक केल्विन भी आता है। केल्विन भी डिग्री को मापता है। तो केल्विन क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड
प्लस 273, जितना डिग्री सेंटीग्रेड है ना उसमें 273 जोड़ देंगे उतना केल्विन हो जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉगस सिग्नल इज, वह उपकरण जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है मॉडेम। हम लोग देखते होंगे घर में जो वाईफाई का नेटवर्क लेते हैं तो मॉडेम से ही उसको रेगुलेट किया जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन है अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर क्या मेजर करता है? एक्चुअली अल्टीमीटर ना एल्टीट्यूड को मेजर करता है, एल्टीट्यूड, और वी कैन से डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट अबव सी लेवल। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट above sea level, above sea level। तो इसका ये हो गया हाइग्रोमीटर। एक्चुअली हाइग्रोमीटर जो मेजर करता है ना, ये क्या मेजर करता है? तो ये अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर इन द एयर। जो एयर में जो वाटर वेपर रहता है ना उसको ये मेजर करता है। तो इसको अब हम लोग शॉर्टकट में बोल सकते हैं, जो ये ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, आर्द्रता का मेजरमेंट आर्द्र मापी करता है, हाइग्रोमीटर करता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रिएक्टर स्केल वॉज डेवलप्ड इन विच ईयर? रिएक्टर स्केल किस वर्ष विकसित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1935 फर्स्ट। रिएक्टर स्केल किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो हाँ, रिएक्टर स्केल चार्ल्स रिएक्टर एंड गुटेनबर्ग के द्वारा इन्वेंट किया गया था। गुटेनबर्ग। ये जो मेजर करता है ना, ये क्या मेजर करता है? रिएक्टर स्केल ये मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक कितने मैग्नीट्यूड से आया है उसको मेजर करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक, मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक। और इसका स्केल का रेंज क्या होता है? इसके स्केल का रेंज जो होता है 1 से 10 होता है। मतलब जितना इधर की ओर, मतलब 1 से जितना 10 की ओर जाएंगे उतना ज़्यादा इसका इंटेंसिटी शो करता है। जो इतने ज़्यादा इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड से अर्थक्वेक आया है उतना डेंजरस होता है। Now move to next question. Nitrous oxide is popularly known as, nitrous oxide is popularly known as, इसका राइट आंसर है लाफिंग गैस। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? N2O। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस बोलते हैं, N2O। सल्फ्यूरिक एसिड पहला ऑप्शन है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H2SO4। फुल्स गोल्ड, फुल्स गोल्ड किसको बोलते हैं? आयरन पायराइट को, आयरन पायराइट, आयरन पायराइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है FeS2। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन कौन सा है? इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर, यानी ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या? तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया में ना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। 2 टाइप का रिएक्शन होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक होता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो 2 टाइप का रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होता है। अब अगली क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 16। What is the code name of the nuclear test conducted by India in Pokhran?
पोखरान, हम इसके बारे में पहले जान लेते हैं। पोखरान कहाँ है? ये पोखरान राजस्थान में है। एक्चुअली ये न्यूक्लियर साइट है। यहाँ से राजस्थान में पोखरान है, ये न्यूक्लियर साइट है। यहाँ ये न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है। फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब इन इंडिया, फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब कौन है इंडिया में? होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा, इसको ही फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब बोलते हैं इंडिया में। अब इसका राइट आंसर है ऑपरेशन शक्ति। एक्चुअली ये कब कंडक्ट किया गया था? तो ये कंडक्ट किया गया था 1998 में। दो एक्चुअली पोखरान में टेस्ट हुआ था। पहला टेस्ट जो हुआ था, पहला टेस्ट पोखरान फर्स्ट वो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से हुआ था। इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। और ये कब हुआ था? 1974 में। और इस टाइम पीएम कौन थे अपने? पीएम इंदिरा गांधी इस टाइम पे पीएम थे। एंड सेकेंड जो हुआ था पोखरान सेकेंड, उसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। पोखरान सेकेंड इसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। और ये 1998 में हुआ था। और इस टाइम पीएम कौन थे? तो इस टाइम पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। अब नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और हम ऑपरेशन देवी शक्ति के बारे में भी जान लेते थोड़ा बहुत। एक्चुअली ये ऑपरेशन देवी शक्ति जो है ना, सो इंडियन नेशनल्स जो अफगानिस्तान में फंसे थे, इंडियन नेशनल्स जो अफगानिस्तान में फंसे थे, अफगानिस्तान में जो स्ट्रेंडेड थे, उसको इवैक्यूएट करने के लिए ना ये ऑपरेशन शक्ति चलाया गया था। अफगानिस्तान से पर्सन को इवैक्यूएट करने के लिए ही ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ युगांडा? युगांडा का कैपिटल क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है कंपाला। एक्चुअली कंट्री एंड कैपिटल बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आता है रेलवे में, बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है, सो अपने को ध्यान रखना। अब ये सेकंड ऑप्शन क्या है? माले। माले किसका कैपिटल है? माले मालदीव्स का कैपिटल है। मालदीव। रियाद किसका कैपिटल है? तो रियाद कैपिटल है सऊदी अरेबिया का। काठमांडू किसका कैपिटल है? काठमांडू तो पता ही होगा, नेपाल का कैपिटल है काठमांडू। काठमांडू एक हेडक्वार्टर भी है। तो ये हेडक्वार्टर किसका है? सार्क ग्रुप का। सार्क का फुल फॉर्म पता है? फुल फॉर्म है इसका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कॉरपोरेशन कोऑपरेशन। रीजनल कोऑपरेशन। रीजनल कोऑपरेशन। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन क्या है? इन प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेंस वंस एनिमी इज द बेस्ट टीचर इज कोटेड बाय होम। यानी
सहिष्णुता के अभ्यास में किसी का दुश्मन ही सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह कथन किसके द्वारा लिखा गया था या बोला गया था? तो इसका राइट आंसर है दलाई लामा। दलाई लामा ने इन्होंने ही ये कोट किया था। दलाई लामा एक्चुअली एक डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन इन द सेंस पद है जो कि तिब्बतन गवर्नमेंट जो कि तिब्बतन में उनको सबसे सर्वप्रिय माना जाता है। तिब्बत कंट्री जो है ना, उसमें सबसे स्पिरिचुअल गुरु जो होते हैं, सबसे बड़े गुरु जो होते हैं, उसको ही दलाई लामा का पद मिलता है। तो अभी कौन सा नंबर चल रहा है? अभी 14वां दलाई लामा है, 14वां दलाई लामा। इनका नाम क्या है? तो इनका नेम क्या है? इनका नेम है तेंजिंग ग्यात्सो। इन्होंने 1960 में इंडिया में, यानी तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है इंडिया में 1960 से एग्जाइल में है। और ये कहाँ है अभी इंडिया में? कहाँ? तो इंडिया में धर्मशाला सिटी है ना। तो कौन से स्टेट में है धर्मशाला? हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ ही तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है 1916 में ही इंडिया आए थे। इनको ये 14वें दलाई लामा ने, इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। नोबेल पीस प्राइज कब मिला था? 1989 में नोबेल पीस प्राइज। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मिग्मो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? स्मिग्मो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है गोवा। स्मिग्मो फेस्टिवल जो होता है सो गोवा में मनाया जाता है। ये थोड़ा बहुत रिलेटेड करता है ना, होली अपना होता है ना, नॉर्थ इंडिया होली सेलिब्रेट करते हैं, तो उससे ही थोड़ा बहुत लिंक करता है। स्मिग्मो फेस्टिवल होली से लिंक्ड करता है, होली से। और यही होली को ना महाराष्ट्र में रंग पंचमी के नाम से जाना जाता है। रंग पंचमी। अब हम लोग थोड़ा हिमाचल प्रदेश के फेस्टिवल के बारे में जानते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का जो फेस्टिवल एक है कुल्लू दशहरा। यहाँ कुल्लू दशहरा मनाया जाता है। कुल्लू दशहरा। सेकेंड वन मनाली फेस्टिवल होता है एक, मनाली फेस्टिवल एक। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट गोची फेस्टिवल। ये हम लोग अलग से देख लेंगे कौन से स्टेट में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो महाराष्ट्र का एक दो और जान लेते हैं। एक होता है लवानी फेस्टिवल महाराष्ट्र में। उसके बाद गुड़ी पाड़वा एंड गणेश चतुर्थी। तो पता ही होगा आप लोगों को, गणेश चतुर्थी, गणेश पूजा मनाया जाता है वहाँ पे, गणेश चतुर्थी। ये बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट किया था गणेश चतुर्थी वहाँ पे। गुजरात का एक दो फेस्टिवल जानते हैं। गुजरात का एक होता है रण उत्सव। सेकंड मोधेरा फेस्टिवल, फिर एक काइट फेस्टिवल होता है, Now move to next question. The famous camel trading event is parts of which fair? प्रसिद्ध ऊंट व्यापार कार्यक्रम किस मेले का एक हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कहाँ होता है? तो ये पुष्कर मेला अपना
राजस्थान में होता है। राजस्थान में पुष्कर मेला होता है। ये एक 1 वीक लॉन्ग फेस्टिवल है। 1 वीक लॉन्ग फेस्टिवल पुष्कर मेला। एंड इसको लोकल में इसका एक और नाम है जो कार्तिक मेला के नाम से जानते हैं। कार्तिक मेला, लोकल्स इसको कार्तिक मेला बोलते हैं, कार्तिक मेला। सेकंड ऑप्शन अपना है सोनपुर मेला। ये बिहार में होता है, बिहार में सोनपुर मेला, बिहार। ये एशियाज लार्जेस्ट एनिमल फेस्टिवल, यानी एशिया का सबसे बड़ा एनिमल त्योहार होता है, एनिमल फेयर। एशिया का सबसे बड़ा एनिमल फेयर। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड का फेस्टिवल है, नागालैंड। सिग्मो तो अभी देखें गोवा का। नाउ मूव टू नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। इट विल गोइंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन। सोलनम ट्यूबरोसम निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? सोलनम ट्यूबरोसम। तो इसका राइट आंसर है पोटैटो। अब टोमेटो का साइंटिफिक नेम क्या है? सोलेनम लाइकोपर्सिकम। तुलसी का साइंटिफिक नेम क्या है? ओसीमम टेन्यूफ्लोरम। मटर एमपी का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सेटिवम। बहुत ही डिफिकल्ट होता है बट पेपर में आता है साइंटिफिक नेम, सो हम लोग इसको देखते हुए जाएंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल प्रेप जोन। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।